ॐ ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानं तत्त्वं ज्ञानमपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चत्वारे निखिलावनलम्बपरिषद्विधत्ते अनिशम् श्रीमक्षुलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोका ज्ञानपयोदपाटं दुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। त्वमादिदेवः पुरुषपुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वायोर्जमोर्गनी वरुणः शशाङ्कः प्रजापतेस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वथा एव सर्वः आनन्दविक्रमकं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्म
मेघनादं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा रुद्रवरदः स्तवन्ति देवीस्तवै वेदेशाङ्गपदप्रभो निर्धये गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानात् तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पाप और भोग दोनों का संग्रह इस शरीर में कहाँ होता है? पाप और पुण्य। समाधान, हृदय देश में पाप और पुण्य का संग्रह होता है। जैसे हम जब बिजली चोरी कितना भी छिप कर क्यों न करें, लेकिन हमने बिजली कितना खर्च किया मीटर में अंकित हो जाता है। वैसे ही हम जो पाप कर्म करते हैं कितना भी छिप कर क्यों न करें, वह जो है हृदय में तो विलक्षण मीटर है उसका, वो वहां पे अंकित हो ही जाता है। हृदय रूपी विलक्षण मीटर में आपका वह अंकित हो जाता है। इसलिए जो है हमने थोड़ा सा परिचय इसके पहले और दिया था। तो पाप कर्म से जो है बचिए, बचने की कोशिश करिए। यह जो है क्षेत्रज्ञ अध्याय चल रहा है। क्षेत्रज्ञ का विषय जो चल रहा है, इसका पूरा भाग कल जो है नहीं हो पाया था। क्षेत्रज्ञ के रूप में चला। आगे का जो भाग है वो पुरुष और प्रकृति के रूप में चलेगा। तो क्षेत्रज्ञ के विषय में अभी आपने इतना सुना। अब आगे जो है इसी को जो है प्रकृति और पुरुष के रूप में सुनिए। हरि ओम। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिभावपि विकारांच गुणांच विद्धि प्रकृतिं संभवाम्।
प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को आप जो है अनादि समझो। विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न हुआ, आप समझिए। प्रकृति से जो है क्या उत्पन्न हुआ? विकार, इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि उत्पन्न हुए हैं। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और सुख दुख को भोगने में हेतु जो है पुरुष जीवात्मा होता है। जीवात्मा जो है भोक्तापन, सुख दुख का भोक्तापन जो है पुरुष में होता है। कार्य क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है 10 कार्य हैं। और करण क्या है? मन, अहंकार, बुद्धि, श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये जो है 13 जो है करण है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोचते। कार्य और करण को करने में हेतु कौन है? प्रकृति। और पुरुष जो है क्या है? सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रत्यंजान गुणान कारणं गुण संगो अस्य सद असद योनिस जन्मसु। कहते हैं पुरुष या पुरुष प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। इसलिए उसे अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब दृष्टानुहंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्ते परमात्मेति चायुक्तो देहिने पुरुषं वरः। इस देह में स्थित यह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है। इस देह शरीर में स्थित यह जीवात्मा आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। साक्षी होने से यह दृष्टा है। उचित सलाह देने वाला होने से यह अनुमंता है। सबका भरण पोषण करने वाला होने से यह वर्ता है।
और जीव रूप से यह भोगता है, और सभी देवों का देव होने से यह महेश्वर है। और यही जो है जीवात्मा, यही जीव जो है आत्मा जो है, जब परमात्मा में से युक्त हो जाता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म बन जाता है। यही शरीर में स्थित यह आत्मा। वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं चैव गुणैः सह। इस प्रकार से जो इस पुरुष और प्रकृति के साथ गुणों को जानता है, सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो न च भूयो अभिजायते। सब कुछ कर्म करता हुआ भी वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। वह जो है कुछ भी नहीं करता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनः आत्मनः अन्येषां योगेन कर्मयोगेन चापरः। इसको कोई जो है ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में स्थित देखता है। अन्येषां योगेन कर्मयोगेन चापरः। और दूसरे सांख्य के द्वारा तथा अन्य योगी जन इसको जो है कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वमेव अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुते परायणः। अन्य और दूसरे लोग तो जानते हुए दूसरे से सुनकर ही तदन रूप जो है उपासना करते हैं, वे भी जो है मृत्यु रूपी संसार सागर को तर जाते हैं, अर्थात पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित स्थावरं जंगमम् क्षेत्र क्षेत्र हरियोर संयोगा तद्विद्धि भर तरसभाव। जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरः। वह परमेश्वर जो है सभी भूतों में सब रूप से विराजमान है। और उस परमेश्वर को जो सभी भूतों में नाश रहित देखता है, वही सही देखता है। और सब रूप से वह विराजमान है, जो कि नाश रहित है। नाश रहित जो देखता है वही सही देखता है। इस प्रकार से उस ईश्वर को नाश रहित देखते हुए जो है आदमी जो पुरुष इस तरह से देखता है, वह अपने से अपने आप को नष्ट नहीं करता। नहीं न स्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। अपने से अपने आप को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है।
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणे सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति। सभी जो है कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं और जो पुरुष सभी कर्म को प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है वह सही देखता है। यदा भूत पृथक भावम् एकम् अनुपश्यति। भूतों के पृथक पृथक भाव को एक ही परमात्मा में जो देखता है तथैव विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते सदा। और उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत का विस्तार जो देखता है वह सही देखता है, वह यथार्थ देखता है। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायम् अव्ययम्। वह अनादि है, निर्गुण है और अविनाशी है। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वह शरीर में स्थित होते हुए भी न कुछ करता है और न शरीर के गुणों से वह लिपायमान होता है। लिप्त नहीं कर सकते। कैसे? जल में कमल की भांति। कमल जो है जल में रहता है लेकिन जो है जल में रहते हुए जल से लिप्त नहीं है। वैसे वह परमात्मा जो है शरीर में रहते हुए भी वह कुछ नहीं करता है और न लिप्त रहता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्य आकाशं नो लिप्यते यथा सर्वथा स्थितो देहे तथात्मा नो लिप्यते। जिस प्रकार से सर्वव्यापक आकाश लिपायमान नहीं होता, उसी प्रकार से यह आत्मा जो है इस शरीर में स्थित होते हुए भी जो है लिपायमान नहीं होता। यथा प्रकाशयते कृष्णलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारतः। जिस प्रकार से एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही जीवात्मा सारे शरीर को प्रकाशित करता है। एक ही जीवात्मा है तो वही एक ही, लेकिन एक कैसे सारे शरीरों को प्रकाशित करता है, सारे शरीर को वह प्रकाशित करता है। शरीर जो है पूरी सृष्टि जो है सब शरीर है। जो रचना हुई है प्रभु की सब शरीर है और सब में एक जीवात्मा है, सब में वही आत्मा है और समरूप से है, सबको प्रकाशित वही कर रहा है। एक ही जीवात्मा पूरे शरीर को प्रकाशित, सारे शरीर को पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवरन्ध्रम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवरन्तरम्
ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृते मोक्षम तच्च हे विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्रज्ञ का यह जो ज्ञान है और प्रकृति से मुक्त होना, प्राणी का प्रकृति से मुक्त होना जो जानता है, ध्यान तक वह जो है परम पुरुष होता है। ते परम विदुर्यान्ति ते परम, वही सब कुछ जानता है। और जो ये अंतरम, क्षेत्र अंतर क्या है? क्षेत्र क्या है? नाशवान, विनाशी, अनित्य, क्षणभंगुर। क्षेत्रज्ञ नाश रहित, अविनाशी, अव्यक्त, निर्विकार, अनित्य, सनातन, पुरातन। इस तरह से जो है, जो जानता है वही जो है, यही क्षेत्रज्ञ का अंतर है। वह नाशवान है, यह अविनाशी है। वह विकार युक्त है, यह विकार रहित है। इस भेद को जो जानता है वह जो परम है। अब इसी बात को जो है हम जो है लोक भाषा में 10 मिनट 5 मिनट और लगेगा, हम कर दे रहे ताकि जो है सबको बात समझ में आ जाए। हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। थोड़ा सा एक बात और हम भी बताएंगे बीच बीच में। अभी इसको लोक भाषा में अनुवादित करने के पहले पद्यानुवाद है। लोक भाषा में श्री होरी लाला साहब जी द्वारा लिखा गया है यह पद्यानुवाद। लेकिन थोड़ा सा एक चर्चा और आगे की। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्वानिर्मतिर्मम। लास्ट में अंत में जो है सबका संवाद दोनों का जब समाप्त होता है तो कहते हैं धृतराष्ट्र से संजय कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। आप लोग इसको समझिएगा, समझने की कोशिश करिए। वह कहते हैं, वह कहता है कि जदा इधर में से मैं आ जाता हूँ। तो यत्र योगेश्वरो कृष्ण जब आ जाएगा तो जो है तो योगेश्वर कृष्ण, कहीं कृष्ण होता है, कभी राम बन जाता है, कभी जो है क्या बन के आ जाते हैं प्रभु। लेकिन समझने वाले उसको समझते हैं। वास्तव में यह पुरुष जो है सनातन अविनाशी अजन्मा है। लेकिन जो भक्त है वही जानता है, उसी को वो जनाते भी हैं। जो श्रद्धा रहित है, भक्तिहीन है, उसको नहीं जानते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण तथा धनुर्धारी अर्जुन हैं, तो कहते हैं संजय तत्र श्री विजयो भूतिर्धनुर्धर।
बुद्धुर्वा नितिर्मतिर्ममः होते हैं। तो वहाँ श्री, विजय, विभूत, अटल लीन है। माने मतलब कि सब कुछ वहाँ विद्यमान है। विजय भी है, अटल नींद भी है, हाँ, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है। यहाँ भगवान आ जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ होना ही होना है। वैसे ही यहाँ पे बहुत दिनों तक जो है गुलामी की जंजीरों में भर भारतवर्ष था, अपना देश था। अपनी आस्था को जो है अनेकों लोग जो है आए और गए और बहुत चोट पहुँचाए जो है। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब स्वतंत्र हुआ भारत, फिर जो है इंदिरा शासनकाल हुआ, क्या क्या शासनकाल हुआ, नेहरू जी हुआ, शास्त्री जी आए, सब कुछ आए। सब लोग तो थोड़ा इधर उधर चला के 20-25% तक ले गए, स्किल नहीं आखे। लेकिन जो है बाद में जब यह इंदिरा के बाद जमाना चला तो जो है लूटना चालू कर दिए, सब लोग लूट के रख दिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी जो है 5-6 साल 10 साल में जो है जितना काम हम लोगों के सामने आ चुका है, दिखलाई पड़ा है। और देखो निष्काम कर्म जो है, कर्मी जो है, जैसे कि कोई सीमा पे जवान खड़ा है, मारा जाएगा, किसके लिए? पूरे देश के लिए वो खड़ा है, वही निष्काम कर्म है। और जो है ऐसे अब्दुल हमीद मारे गए, निष्काम कर्म किए। ऐसे लोग जो है निष्काम कर्म किए। और यहाँ पे जो है जो घोटाला है। तो ऐसा है कि समझ बूझ के वोट देना है, अपना मत का अधिकार है, आप समझ कर दीजिए। यहाँ पे घोटाला तो हम तो नहीं देख रहे हैं। दादा हाँ, बुरा जो है आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है, ये सब जो है गलत है। कुल मिला जुला के जो है कोई सरकार जो है किसी बेरोजगारी बिल्कुल नहीं ठीक कर सकता। बेरोजगारी एकदम से 100% ठीक नहीं हो सकता। धीरे धीरे इतना सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उछलते कूदते शांत होकर बैठ जाएंगे और सत्ता में जो है कि नहीं विकास करने वाला वही आ जाएगा। और जनता ने अपना मन बना भी लिया है। चिल्लाओ कितना भी चिल्लाओ, लेकिन जो है वोट जहाँ जाएगा अच्छी तरह से पूरी जनता समझ चुकी है किसको देना है। और हम भी इसको बार बार हर व्याख्यान में इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव भी नज़दीक है, कि आप लोग अपना वोट जो है, अपना मताधिकार खुद सोच समझ के कर। राजा उसी को बनाइए जो प्रजा की बात सुने, प्रजा के दुख दर्द को सुने और तदनुरूप जो है उसकी व्यवस्था कर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ए दुनिया में त्रिगुण प्रसाद प्रकृति उगावे वाली हो, कार्य करण उत्पन्न करे और हेतु नियत निराली हो। अभी जो अपने व्याख्या किया उसी का क्या हम जो है विश्लेषण करें? विश्लेषण तो हमने कर चुका है, उसी को आप लोग भाषा में पद्यानुवाद सुन लीजिए। और
अरे का कारण का कार्य बाईस दिन आयल होई, अरे बिन समझेन का सही अर्थ मन ने चित बिछ लायल होई। जौने के कार्य कहल जाला हम उदस नाव गिनाइला, सहज सरल बानी में तो के सीधा अर्थ बताइला। के पांच तत्व से देह बनलो, कार्य के अंदर आवेला ज्ञान इंद्रियन का पाचो, बोध भी कार्य कहावेला। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही बात जो है हमने बताई है भाई, वही बात यहाँ कही जा रही है। एक तरह से पानी धरती अग्नि बतास अंबर, ये पांचों सीधे आवेले यही कार्य परिधि के अंदर। कुछ आगे भी हो कार्य क्षेत्र बतलाए भी जवन जरूरी हो, कुल समझाए बिना कार्य का चर्चा पार्थ अधूरी हो। आंख दिखावे रूप नाकी सबके गंध सुंघावेला, कान सुनावे शब्द नाद जिव्या स्वाद बतावेला। ई चमड़ी कहे पारथ ई चमड़ी, देह कहे पारथ तू ही संज्ञान करावेला, छू के संज्ञान करावेला। कोमल कठोर या शीतल, छू छू के त्वचा त्वचा जनावेला। अरे कोमल कठोर या शीत गरम, छू छू के त्वचा जनावेला। सब है नकार के गिनती में रस रूप गंध स्पर्श सब है कार्य के गिनती में रस रूप गंध स्पर्श नाथ। ये बात खूब जान नल परखल नाही हमा कौनो विवाद। कार्य के आगे करण बाय अब सुनो ओहू के समझाई। ई करण समायल देहिए में देख हम तो के गिनवाई। करण क्या है? तब करण की संख्या बताई जा रही है इस श्लोक भाषा में, आप सुनिए उसको। यही करण में बाटे बुद्धि पार्थ अहंकार, फिर मन बाटे कान बाई चमड़ी बाटे नकुड़ा के संग नयन बाटे। ई जीव करण के गिनती में बाणी हाथ पाँव आयल। अरे ओ पस्त गुदाई कुल तेरे ई करण स्वयं में समूह त्रिगुण। पदार्थ का भोग करत मन ई जन्म बितावला। ये तीन गुण के कारण सब जन्म जीव फिर पावला। निर्दोष रहल कर ई जिंदगी तब ठीक ठीक जिंदगी पाई। गर दागदा करनी होई तब जन्म जहन्नुम हो जाई। जेकर संग बाय सतो गुण के ऊ मनई सब में आला हो। भारत हुआ अगला जन्म देवता का ही पावे वाला हो। सौभाग्य के जो गुट से वो कर सेड़ी मध्यम बाटे। वो जन्म आदमी का पाई देवन से जवन की कम बाटे। जेकर संग बाय तमो गुट से वो पशुशियार कुकर होई। अरे जेके न कतो ठेकान मिली सगरो हट हट दूर दूर होई गरम। अरे परमात्मा अविनाशी निर्गुण और अनादिवाय सबके शरीर में व्यापित हो लेकिन अलिप्त बाटे सुभाय। मनई के मन में उपजैले भय क्रोध मोह नाना विकार। मान मन नेवर निकाम मन में जितना विचार। ऐ परमात्मा से कर मतलब नहीं अनुबंध नहीं। दोनों लगाव अलगा उलझाव नहीं और रख रखाव संबंध नहीं। जैसे ही सूरज अकेले हैं चौ और करत नित उजियारी। वैसे आत्मा के जान परमात्मा तत्व कर अधिकारी। यहाँ पे जो है श्री हरिलाल जी शांत के द्वारा जो है बहुत ही जो है
सरलतम भाषा में जो पद्यानुवाद किया गया वो भी आप लोग सुन लिए। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा एवं अव्ययम शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते, फलिपायमान नहीं होने वाला है आत्मा। तो जो है यह भेद जो है आत्मा और जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद अच्छी तरह से बताया गया है। और जो है इसके बाद जो है कुछ हरि कीर्तन। हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण। हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण राधे श्याम बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे रामचंद्रं भजे। हरि